छत्तीसगढ़ सरकार हर महीने बाघों की सुरक्षा और उनकी वृद्धि के लिए करीब 5 करोड़ का खर्चा करती है। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ में बाघों की संख्या सिर्फ 17 बची रह गई है, जबकि 2014 में यह संख्या 46 थी। छत्तीसगढ़ की विधानसभा में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने जानकारी दी थी कि बीते 7 सालों में बाघों के संरक्षण के नाम पर 413 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। यह पैसे कहां खर्च किए गए, कितने खर्च किए गए, इसकी ठीक जानकारी किसी को नहीं है। लेकिन यह खबर एकदम सही है कि बाघों के संरक्षण के लिए स्वीकृत पदों की तुलना में फील्ड स्टाफ सिर्फ 50% ही है, जिनसे सही मॉनिटरिंग कभी नहीं हो सकती। छत्तीसगढ़ में फिलहाल नेशनल कंजर्वेशन अथॉरिटी के स्टाफ बाघों के संरक्षण का जिम्मा संभाले हुए हैं। 29 जुलाई को केंद्र सरकार की ओर से 2022 के आंकड़े जारी किए गए हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में सिर्फ 17 ही बाघ रह गए हैं, जबकि 2019 में इनकी संख्या 19 थी और 2014 में 46 थी, जबकि पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में बाघों की घटती संख्या ने वन विभाग को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जब हर साल राज्य की ओर से बाघों के संरक्षण के लिए 5 करोड़ खर्चा भी किया जा रहा है, तब भी संख्या घट क्यों रही है? इस बारे में बिगुल न्यूज ने पड़ताल करते हुए वन्य जीव विशेषज्ञों से बात की तो उन्होंने स्पष्ट किया कि बाघों के लिए पर्याप्त खाना उपलब्ध नहीं है और मादा बाघ की कमी है, जबकि मध्य प्रदेश से मादा बाघ लाने का प्रस्ताव 3 साल पहले ही राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक में पास भी हो चुका है, लेकिन उसकी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकी है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में बाघों का शिकार भी नहीं रुक रहा है। 2021 से 2023 के बीच नारायणपुर, बस्तर, भानुप्रतापपुर, कांकेर, सूरजपुर और गरियाबंद में बाघों की खाल बरामद हुई है। इसके अलावा ना मालूम कितने और शिकार हुए होंगे जिनकी खाल बरामद नहीं की जा सकी है। अभी हाल ही में बस्तर से बाघ की 2 खाल बरामद हुई है। मौजूदा समय में छत्तीसगढ़ में 3 टाइगर रिजर्व एरिया है, जिसमें पहला अचानक मार्ग, दूसरा उदंती सीतानादी टाइगर रिजर्व और तीसरा इंद्रावती टाइगर रिजर्व। इसके अलावा गुरु घासीदास नेशनल पार्क को भी अभी तक टाइगर रिजर्व का दर्जा नहीं दिया जा सका है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 2022 की गणना में सिर्फ 3 में कैमरा ट्रैपिंग हुई है। इस दौरान इंद्रावती का अधिकांश हिस्सा सिर्फ इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि वह नक्सल प्रभावित इलाका है। केंद्र सरकार द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के बाद नवापारा टाइगर रिजर्व में 5, इंद्रावती में 1 और उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में 1 बाघ मिला है, लेकिन कुल संख्या 17 जारी हुई है। यह गौर करने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ में हर 2 से 3 महीने में एक टाइगर की खाल बरामद होती है। छत्तीसगढ़ तस्करों के लिए बाघ के शिकार का सॉफ्ट जोन बन गया है, या यूं कहा जाए कि छत्तीसगढ़ उड़ीसा और महाराष्ट्र कॉरिडोर का वह अहम हिस्सा बन चुका है, जहां से आसानी से जानवरों की तस्करी होती है। खासकर बाघ की इस बात के पक्के सबूत मिले हैं कि छत्तीसगढ़ से चीन तक जानवरों के अंगों की सप्लाई होती रही है। छत्तीसगढ़ के वन विभाग के पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ सुधीर अग्रवाल का मानना है कि राज्य में ट्रैपिंग को और अधिक बढ़ाने की जरूरत है, जिससे बाघों की गिनती और उनके मूवमेंट की सही जानकारी ली जा सके। जबकि बीते 4 साल में मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 से बढ़कर 785 हो गई है। 1973 में देश में टाइगर की संख्या सिर्फ 268 थी। उसके बाद टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया, उसके बाद यह संख्या बढ़ने लगी। 2006 में देश में बाघों की संख्या 1411 थी, 2010 में 1706, 4 साल बाद 2014 में 2226, फिर उसके अगले 4 साल बाद 2018 में 2967 और आज की तारीख में 50 सालों में बाघों की संख्या 2022 में हुई गणना के अनुसार 3682 तक पहुंच गई है। जब पूरे देश में अनेक राज्यों में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है,
तो छत्तीसगढ़ में करोड़ों रुपए फूकने के बावजूद बाघों की संख्या घट क्यों रही है? यह रहस्य पूरे सिस्टम के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक निशान लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिगुल न्यूज।